नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 48 घंटे का ड्राई डे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अजमेर में मतदान होगा। इसके चलते 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी। महकमे ने शराब परिवहन रोकने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। टोल प्लाजा पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके लिए दल तैनात हैं। ड्राई डे के दौरान आबकारी विभाग सील चपड़ी लगाकर दुकान सीज कर देगा। इसके बावजूद किसी दुकानदार ने शराब बेची तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ड्राई डे के दौरान शराब बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने निगरानी दल बना दिया है। मतगणना वाले दिन 4 जून को भी ड्राई डे रहेगा। जयपुर में बन रहे दूसरे क्रिकेट स्टेडियम में मिली गड़बड़, आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक जयदीप बिहानी ने बताया। पिछले दिनों एडहॉक कमेटी सदस्यों ने जयपुर के चौक में बन रहे आरसीए के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान एडहॉक कमेटी को स्टेडियम के निर्माण की गुणवत्ता में गंभीर अनियमितता और लापरवाही मिली थी। ऐसे में अब एडहॉक कमेटी ने बैठक कर राज्य सरकार को चौक में बन रहे आरसीए के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जांच के लिए सिफारिश लेटर लिखा है। अभिनेत्री कंगना रनौत 24 को आएगी जैसलमेर। भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत 24 अप्रैल को जैसलमेर आएगी। वे यहां भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो करेगी। रोड शो सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 10 बजे हनुमान चौराहे से लेकर गड़ीसर चौराहा तक रोड शो का आयोजन होगा। रोड शो को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान में ओले गिरे, आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के साथ ही एक बार फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार देर रात हनुमानगढ़ के भादरा, चूरू के सरदार शहर और बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार आज जयपुर सहित 10 जिलों में आंधी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, आज जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर के जिलों का मौसम बदल सकता है। राजस्थान में बीएड को लेकर होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत देने का संकेत दिया है। मंत्री दिलावर ने रविवार को आयोजित हुए जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में स्थित सिंधु महल में शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर में हजारों क्विंटल गेहूं की खरीद रुकी। अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के कई इलाकों में बरसात से खराब हुए गेहूं की खरीद रुक गई है। इस गेहूं की चमक कम होने से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने इसकी खरीद रोक दी है। अब मिनिस्ट्री ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर की टीम ने इस गेहूं का सैंपल लिया है। इस सैंपल की रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी। इसके बाद ही इस गेहूं की खरीद होने अथवा नहीं होने पर फैसला होगा। दिल्ली से नेता नहीं आएंगे, प्रचार करने राजस्थान में पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने दूसरे चरण के प्रचार के लिए रणनीति में बदलाव किया है। अब चुनाव प्रचार की कमान मुख्य रूप से प्रदेश के नेता ही संभालेंगे। बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं की सभा कराने में भीड़ जुटाने को लेकर कई दिन का समय लगने से प्रचार प्रभावित होता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी के दौरे तय नहीं हो सके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा ऐलान। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों का विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मई में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन इस बार परिणामों में न तो परसेंटेज, न डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट मार्क्स ही जारी किए जाएंगे, न ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के नाम का खुलासा करेगा। ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इससे विद्यार्थियों पर रिजल्ट से संबंधित प्रेशर कम होगा। अभ्यर्थियों को एक और मौका। पीटीईटी आवेदन की समय सीमा बढ़ी। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने 6 मार्च से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे करीब 1 लाख अभ्यर्थियों को आवेदन का फिर मौका दिया है। वंचित अभ्यर्थियों के लिए 22 अप्रैल से पोर्टल फिर खोला जाएगा। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नोडल एजेंसी की ओर से पीटीईटी की परीक्षा 9 जून को करवाई जाएगी, जिसके लिए पूर्व में 15 अप्रैल तक आवेदन फार्म भरवा गए थे। लेकिन पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल होने वाले अनेक अभ्यर्थियों के अभी तक रोल नंबर जारी नहीं हुए हैं।
बांसवाड़ा में वोटिंग बढ़ाने के लिए चलेगा अभियान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहने पर अब निर्वाचन आयोग ने बढ़ोतरी के प्रयास करेगा। इसके लिए बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में सोमवार से मतदाता जागरूकता के लिए 3 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। डोटासरा बोले, 4 जून बाद कांग्रेस में होंगे किरोड़ी लाल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 4 जून के बाद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में होंगे। राजस्थान में 15 से 20 सीटों पर मौर्या बोलेगा। पीएम का चेहरा उड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। डोटासरा ने यह बात सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में मालपुरा में हुई चुनावी सभा में कही। जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 25% का इजाफा किया है। अब कस्टमर्स को हर ऑर्डर पर 4 रुपए के बदले 5 रुपए प्लेटफॉर्म चार्ज देना होगा। बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए। केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज। शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई है। कोर्ट ने पहले पीआईएल पर सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा ने दलील रखी। मेहरा ने कहा, सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है? चुनाव आयोग का शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस। चुनाव आयोग ने रविवार को शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। कोलकाता ने 1 रन से जीता रोमांचक मुकाबला। आईपीएल 2024 के 36वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई। बेंगलुरु को आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे। मिचेल स्टार्क के इस ओवर में कर्ण शर्मा ने 4 बॉल में 3 छक्के लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन ओवर की 5वीं बॉल पर वे आउट हो गए। इस वक्त आरसीबी को जीत के लिए 2 बॉल पर 3 रन चाहिए थे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।